So students, now we are coming to hydrogen chloride. Hydrogen chloride is prepared in lab by the reaction of H2SO4 on NaCl. NaCl को जब हम H2SO4 से ट्रीट करते हैं, conc H2SO4, then it forms NaHSO4 HSO4 plus HCl. इस तरह से हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनती है. हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो है इट इज़ अ कलरलेस. प्रॉपर्टीज अगर देखेंगे तो इट इज़ अ कलरलेस एंड अ वेरी पंजेंट स्मेलिंग गैस, easily liquefies, extremely soluble in water. Its aqueous solution is called hydrochloric acid and that is acidic nature. HCl जो है वाटर में जब इसको हम डिज़ोल्व करते हैं तो ये H3O प्लस आयन प्लस Cl माइनस आयन ये प्रोटॉन देता है. सो इट इज़ एसिडिक इन नेचर. अब इसका रिएक्शन अगर हम देखें तो HCl कंबाइंस विद अमोनिया. अमोनिया एक लीविस बेस है, एक ब्रॉन्स्टेड बेस भी है, तो इट फॉर्म्स अ सॉल्ट NH4Cl, एसिड प्लस बेस फॉर्मिंग सॉल्ट. इट्स अ पार्ट ऑफ aqua regia also. Aqua regia, you know that it is three parts HCl and one part HNO3. 3 parts HCl and 1 part HNO3, that is aqua regia. मैंने आपको बताया था कि aqua regia is able to dissolve gold, platinum, etc., which are otherwise very unreactive. They are not acted upon by any other reagent, not by even conc HNO3 or conc H2SO4, but aqua regia dissolves because it produces chlorine, nascent chlorine, which dissolves it. So these are the properties of HCl. HCl की प्रॉपर्टी ज़्यादा नहीं पढ़नी है. अब हम आ जाए लास्ट टॉपिक ऑफ ग्रुप 17, दैट इज ऑक्सो एसिड्स. ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस. ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस. हैलोजेंस जैसे कि सल्फर बनाता है ऑक्सो एसिड, नाइट्रोजन बनाता है ऑक्सो एसिड, फॉस्फोरस बनाता है, वैसे ही हैलोजेंस ऑल्सो, they also give rise to oxo acids. They form basically four series of oxo acids. They are HOX या HXO कहे, HXO3, HXO2, O3 and O4. HXO4, HXO2, O3, O2 मैं भूल गई लिखना, HXO2. सो HOX जैसे कि तुम्हारा HOCl, HOBr, इनको हम कहते हैं हाइपोहैलस एसिड या फिर इसको कहेंगे हाइपोक्लोरस. In general HOX is called hypohallous acid. HOCl होगा तो हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड. HXO2, that is called hallous acid. That is HClO2. जैसे HClO2 कहलाएगा हाइपोक्लोरस नहीं, क्लोरस एसिड. HXO3 कहलाएगा क्लोरिक एसिड, हैलिक एसिड. जैसे HClO3, it is called chloric acid. एंड HClO4 या HXO4 इसको कहेंगे पर क्लोरिक एसिड, पर हैलिक एसिड. एग्जाम्पल जैसे HClO4, इट इज़ कॉल्ड पर क्लोरिक एसिड. तो HOX को हाइपोहैलस एसिड कहते हैं, HXO2 को कहते हैं हैलस, HXO3 को कहते हैं हैलिक,
एंड HXO4 को कहते हैं पर हेलिक। जैसे क्लोरीन का हुआ तो HOCl को कहेंगे हाइपोक्लोरस, HClO2 को कहेंगे क्लोरस एसिड, HClO3 को कहेंगे क्लोरिक एंड HClO4 को कहेंगे पर क्लोरिक एसिड। तो ये 4 सीरीज ऑफ एसिड्स बनते हैं। अब ये 4 सीरीज में हम इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करें इफ़ द ऑक्सीडेशन, ये सब की सब जितने भी एसिड्स हैं HOX, HXO2, HXO3, HXO4, इन सब में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजन इज़ डिफरेंट। ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ डिफरेंट, दैट इज़ इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, इसमें है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3, इसमें +5 एंड इसमें है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट +7। तो अगर अब हम इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को अगर हम कंपेयर करें, एसिडिक स्ट्रेंथ को किसी एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में व्हेन द हैलोजेंस आर डिफरेंट, लाइक योर HXO2 देखें, HFO2, HF तो नहीं बनाता है, फ्लोरीन तो केवल एक ही एसिड बनाता है ऑक्सी एसिड, दैट इज़ HOF। क्लोरीन का अगर हम देखें या तो किसी भी इसमें अगर सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है और हैलोजन एटम्स आर डिफरेंट, लाइक HClO, HBRO, HIO। अब देखिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट तीनों में सेम है मगर द halogens are different. So if halogens are different, as the atomic number of halogen increases and electronegativity decreases, the acidic strength also decreases. So HClO, because chlorine is most electronegative, so HClO will be stronger than HBRO and HBRO will be stronger than HIO. तो ये चीज़ होती है आपकी कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो और हैलोजन्स चेंज हो तो जैसे जैसे हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ करेगी, साइज़ इंक्रीज़ करेगी और एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज़ करेगा। अब हम आ जाएं, इफ़ द हैलोजन एटम इज सेम बट ऑक्सीडेशन नंबर्स आर डिफरेंट, ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर डिफरेंट, लाइक HOCl, HClO2, HClO3 एंड HClO4, इन चारों को अगर हम कंपेयर करें देन व्हाट काइंड ऑफ इन्फरेंस डू वी गेट, लेट अस सी दैट। ये जब भी एसिड बनाते हैं, जब ये एसिड आयनाइज करता है तो ये कौन सा कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं, पहले ये देखेंगे। HOCl गिव्स ClO माइनस, दिस इज द कॉन्जुगेट बेस, प्लस H प्लस। HClO2 gives ClO2 minus plus H plus. HClO3 gives ClO3 minus plus H plus, and HClO4 gives ClO4 minus plus H plus ऑल राइट। तो ये जो है ये कॉन्जुगेट बेस है। अगर ये दे आर बिहेविंग एज एन एसिड, सो एन आयनाइजेशन दे फॉर्म कॉन्जुगेट बेस, दे आर ऑल कॉन्जुगेट बेसिस। नाउ कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि रिलेटेड एसिड कितना स्ट्रांग होगा या वीक होगा। इफ़ द कॉन्जुगेट बेस इज वेरी स्टेबल, it does not want to give backward reaction, it doesn't want to take up H plus ion, so its acidic its basic strength decreases, so related acid is strong. जितना conjugate base stable होगा उतना ज़्यादा एसिड जो है स्ट्रांग होगी। अब हम ये चारों conjugate base को अगर हम कंपेयर करें तो हम क्या पाते हैं कि इन सब में टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है। क्लोरीन जो है सेंट्रल एटम, ये टेट्राहेड्रल है। जैसे कि सपोज करो HClO4, तो Cl ये इस तरह से OH, ये O माइनस करो, ये है परक्लोरिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस। ClO, ये हुआ ClO4, ClO3 में
ClO3 में तुम्हारा एक ये हुआ और ये हुआ O-, ClO2 में एक होगा और ये होगा O-, सॉरी, एंड ClO में Cl विद O, इस तरह से, सॉरी, सिंगल बॉन्ड OH, O-, ClO-। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज, इसका अगर रेजोनेंस ये करें तो दिस नेगेटिव चार्ज is partially present on all the oxygen atom. Dispersal of negative charge is maximum in ClO4- ion, whereas here it is delocalized on only 2 oxygen atoms. Here it is delocalized on 3 oxygen atoms. Here only on 2 oxygen atoms, and here on 1 oxygen atom. So degree of delocalization increases. It is the maximum in perchloric acid, the conjugate base of perchloric acid. It is maximum. So as a result, it is the most stable conjugate base, perchloric acid. Then comes next chloric acid, then chlorus, and then hypochlorous. So acidic strength also decrease in the same order. ये सबसे stable होता है, इसीलिए सबसे वीक कॉन्जुगेट बेस है. सो रिलेटेड एसिड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, मीन्स HClO4 इज स्ट्रॉन्गेस्ट, and it is stronger than HClO3, which is stronger than HClO2, and the least one is HClO, HOCl. This is how the acidic strength increases. They are also, all these oxy acids are also very strong oxidizing agents. So this is all about your group 17. Next day we will study group 18.